गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्दर एप्लीकेशन को बढ़ाएंगे और उस एप्लीकेशन को खत्म होने के बाद इस कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होते हैं वो बताएंगे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बिटवीन टू कैपेसिटर्स बताएंगे और उसमें कितना डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कितना लॉस ऑफ एनर्जी होता है उसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे। ओके, तो फर्स्ट एप्लीकेशन नंबर 7 तक बता चुके थे। एप्लीकेशन नंबर 8 चलते हैं। एप्लीकेशन नंबर 8, कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग। द पॉइंट वेयर इट इज अर्थड, जहां ये अर्थड होता है, जिस पॉइंट पर अर्थड होता है वहां भी 0 होता है, but Q may not be 0 due to if source is present. अर्थिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जिस पॉइंट पर अर्थ रहता है उस पॉइंट का पोटेंशियल 0 होता है। अगर पोटेंशियल 0 तो होता है फिक्स है ये, लेकिन चार्ज 0 हो भी सकता नहीं भी हो सकता। अगर सोर्स है तो उस सर्किट का चार्ज कभी भी 0 नहीं रहेगा, जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो फ्लो होते रहेगा अर्थ होने के बाद भी। और अगर सोर्स नहीं है तो चार्ज 0 हो जाएगा। ओके, इस पर एक क्वेश्चन देते हैं। एक बैटरी है 10 वोल्ट, एक और बैटरी है 5 वोल्ट, इसके साथ एक कैपेसिटर है 4 माइक्रोफैराड, एक और कैपेसिटर है 8 माइक्रोफैराड, यहाँ पर अर्थ किया हुआ है। फिर एक कैपेसिटर है 6 माइक्रोफैराड और इस तरह से है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। फाइंड द पोटेंशियल ऑफ ए एंड पोटेंशियल ऑफ बी। फाइंड द पोटेंशियल ऑफ ए एंड बी। इस क्वेश्चन में 2 बैटरी दिया हुआ है, एक 10 वोल्ट का दिया हुआ है, एक 5 वोल्ट का दिया हुआ है। उसके साथ 2 कैपेसिटर 4 माइक्रोफैराड 8 माइक्रोफैराड का है और 6 माइक्रोफैराड का भी है। एक पॉइंट बी है जो अर्थ किया हुआ है उस सर्किट के बीच में। तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग में हम बताए हैं कि द पॉइंट विच इज अर्थ हैव 0 पोटेंशियल। इसका मतलब इस पॉइंट का VD बराबर 0 ही होगा, फिक्स है। Q इज नॉट इक्वल टू 0 इफ सोर्स इज प्रेजेंट। तो सोर्स है प्रेजेंट इसमें, तो यहाँ से Q चला, यहाँ भी Q चलेगा, यहाँ भी Q चलेगा, यहाँ भी Q रहेगा। अब पूरे सर्किट में चूंकि बटा नहीं है तो Q ही रहेगा पूरे सर्किट में। तो सबसे पहले Q का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि Q दिया हुआ नहीं है तो किरचॉफ्स लॉ से चलते हैं। पॉजिटिव से निकला तो पॉजिटिव 10 वोल्ट पॉजिटिव से निकल रहा है इसलिए पॉजिटिव होगा। 5 वोल्ट निगेटिव से निकल रहा है इसलिए -5। चार्ज ऑलवेज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सो Q/4, Q/8, Q/16, Q/4 प्लस Q/8 प्लस Q/16। एलसीएम कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 4Q प्लस 2Q प्लस Q, 4 2 6 1 7, 7Q, 5 इज इक्वल टू 7Q। 80 बराबर 16 5 जा 80 और 7Q, तो Q इज इक्वल टू 80/7 माइक्रोकूलम। इस तरह से हम 4 तो निकाल लिए। अब हमको पोटेंशियल ऑफ ए पूछ रहा है, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ ए एंड बी। तो VA चलते हैं, VA और VD का निकालते हैं। ओपन सर्किट है, VA माइनस VD, कोई बैटरी बीच में नहीं है तो कोई बात नहीं है। Q/4 प्लस Q/8, VD 0 है तो VD 0 हो गया। अब 3Q/8 हो जाएगा। Q का वैल्यू हम जानते हैं 3 × 80/7 × 8, 30/7 वोल्ट। VA बराबर 30/7 वोल्ट। उसी तरह से अगर हम B का निकालना चाहते हैं तो VD माइनस VB इज इक्वल टू Q/16। VD 0 है तो माइनस VB इज इक्वल टू Q का वैल्यू कितना निकला? 80/7 × 16, 16 × 85 5, VB इज इक्वल टू -5/7। इस तरह से हम इसका पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो एक बार क्लोज सर्किट से चार्ज निकाल लेंगे। चार्ज निकालने के बाद VA और VD के बीच का पोटेंशियल निकालेंगे। D चूंकि अर्थ है इसलिए इसका पोटेंशियल 0 होगा तो A का पोटेंशियल निकल जाएगा। उसी तरह से B का भी पोटेंशियल निकल जाएगा। और भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, देख लीजिएगा इस पर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
सीमेंस रूल, आई थिंक सीमेंस रूल हम बता दिए हैं. इन्वेलप रूल, रूल नंबर 9, application number 9, envelope rule. If a point have same potential from both ends, दोनों एंड से किसी पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, then this point is called point of isolation or neutral point. If a point have same potential from both ends, then this point is called point of isolation or neutral point. तो मानते कोई कैपेसिटर है, M और N के बीच का पोटेंशियल निकालना है. हमारे पास A, B, C, D, E 4 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, जिसको देखना कि कौन पॉइंट ऑफ आइसोलेशन है. तो रूल क्या कि अगर पॉइंट, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल दोनों एंड से सेम हो, करंट किधर से, चार्ज किधर से फ्लो कर रहा है उससे मतलब नहीं है, हमको दोनों एंड के तरफ का पोटेंशियल चेक करना. मानते एक पॉइंट का चेक कर रहा है, तो इस पॉइंट से चलेंगे तो एक कैपेसिटर मिल रहा है, इधर से चल रहे हैं तो 2 कैपेसिटर मिल रहा है, मतलब एक का दोनों तरफ से पोटेंशियल सेम नहीं है. बी का चलते हैं तो इधर से 2 कैपेसिटर के बाद भी पॉइंट मिल रहा है, इधर से एक, तो ये भी नहीं है. उसके बाद सी भी नहीं है, डी भी नहीं है. ई का देखते हैं, इधर से एक, इधर से भी एक, किसी दूसरे रास्ते से चलते हैं, इसे इधर से 2 तो इधर से भी 2, इधर से भी 2, इधर से भी 2. तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ आइसोलेशन और न्यूट्रल पॉइंट. सो दिस पॉइंट कैन बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सर्किट, देन that point will be disconnected from the circuit. तो सर्किट से डिस्कनेक्ट कर दीजिए उसको. तो इसको डिस्कनेक्ट कर दिए, इसको भी डिस्कनेक्ट करेंगे. अब ये दोनों सीरीज में है, C और C है, सबका C है. तो C और C सीरीज में है, तो C/2, उस C और C सीरीज में सेम है, तो उसका इक्विवेलेंट होगा C/2. उसके साथ ये C पैरेलल में है, तो C/2 प्लस C कितना हो जाएगा 3C/2. उसके बाद 2 और सीरीज में है, तो ऊपर वाला हो जाएगा 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C, और इसका हो जाएगा 3C/2, तो 2/3C प्लस 1/C, एलसीएम हो जाएगा 3C, 3 प्लस 2 प्लस 3, 8/3C, C डैश इज इक्वल टू 3C/8. तो नीचे भी ऐसा ही होगा, ये दोनों सीरीज में तो C/2. इसका अगला डायग्राम ऊपर में आ जाएगा 3C/8, बीच में आ जाएगा C/2, और फिर नीचे आ जाएगा 3C/8. इस तरह से आ जाएगा. तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल, तीनों पैरेलल में है, तीनों पैरेलल में, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल क्या हो जाएगा 3C/8 प्लस C/2 प्लस 3C/8, एलसीएम 8 हो जाएगा. 3C प्लस 4C प्लस 3C, 3 और 3 6 4 10. C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10C/8 और 4 5C/4. इस तरह से हम C की माइक्रोफैराड निकाल सकते हैं. तो इस तरह से और एप्लीकेशन भी है, उसको देखेंगे, बताएंगे नेक्स्ट क्लास किसी में देंगे. अब हम आगे बताते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो हमको भेज सकते हैं, बनाने की कोशिश कीजिएगा. एनर्जी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. एनर्जी stored in the capacitor. When capacitor is attached with the battery, charge is stored by it
in the form of electrostatic energy. Consider there be capacitor attached with the capacitor of capacitor C attached with the battery of potential V. Consider there be a capacitor of capacitance C attached with the battery of potential V. Let dq amount of charge is stored by it. Then dw is equal to हो जाएगा v into dq, q by c into dq. इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड तो w इज इक्वल टू हो जाएगा q स्क्वायर बाई 2c. 0 से q तक ले जाएंगे तो ये एनर्जी स्टोर हो जाएगा. इसके अलावा और भी फॉर्मूला हो सकता है. W इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c. Q इज इक्वल टू अगर C भी दे देते हैं फॉर्मूला तो W इज इक्वल टू होगा C स्क्वायर V स्क्वायर बाई 2c. C से C कट गया. W इज इक्वल टू हाफ C V स्क्वायर. ये दूसरा फॉर्मूला हुआ. अब C बराबर अगर हम Q बाई V दे दें तो W इज इक्वल टू हाफ Q बाई V इंटू V स्क्वायर. एक V से V कट गया यानी W इज इक्वल टू हाफ Q V. द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज हाफ Q V या Q स्क्वायर बाई 2c या हाफ C V स्क्वायर या हाफ Q V. ये सब फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है. वर्क डन बाय द बैटरी का क्या होगा? वर्क डन बाय द बैटरी, अगर चार्ज बाहर इससे निकल रहा है, इसका पोटेंशियल V या Q निकल रहा है तो वर्क डन बैटरी होगा V इंटू Q. और अगर वो चार्ज इंटर कर रहा है, अगर इसमें इंटर कर रहा है चार्ज तो वर्क डन ऑन द बैटरी होगा. वर्क डन ऑन द बैटरी तो W बराबर V माइनस V इंटू Q होगा. एनर्जी कंज्यूम बाय द बैटरी भी कर सकते हैं और एनर्जी रिलीज बाय द बैटरी हो सकता है. जब पॉजिटिव से निकलेगा तो रिलीज करेंगे और जब पॉजिटिव में इंटर करेगा चार्ज तो हम उसको कहेंगे कंज्यूम बाय द बैटरी. बैटरी उसको एनर्जी चार्ज को कंज्यूम किया. इस पर एप्लीकेशन अगले क्लास में बताएंगे. 4-5 जितने भी एप्लीकेशन होंगे. अभी थ्योरी पार्ट बता रहे हैं बोर्ड टाइप का. ये सब क्वेश्चन परीक्षा में आता है. अब इसके आधार पर एनर्जी डेंसिटी भी निकाल सकते हैं. इसको स्क्रीनशॉट लीजिए. एनर्जी डेंसिटी मानते कैपेसिटर था जिसका एरिया ए था, डी सेपरेशन था, बैटरी से अटैच था, वी पोटेंशियल से, कैपेसिटेंस सी था तो सी इज इक्वल टू होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी. ओके. एनर्जी बराबर क्या निकाले? यू इज इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर. तो इसको लिख सकते हैं हाफ सी बी. सी का मतलब ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इंटू वी स्क्वायर. एनर्जी हो गया. एनर्जी डेंसिटी क्या होगा? एनर्जी बाई वॉल्यूम. एनर्जी हो गया हाफ ए एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बाय डी इंटू वॉल्यूम इसका होगा ए इंटू डी. ए इंटू डी. ए से ए कट गया. कितना हो जाएगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर. दिस एक फॉर्मूला हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर. वी नो दैट वी ई इज इक्वल टू होता है वी बाई डी. मॉड ई बराबर वी बाई डी. तो इसको क्या लिखते हैं? एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, बिकॉज ई स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा? वी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर. तो ये दूसरा फॉर्मूला हुआ. ई बराबर अगर कैप्सूल के बीच में दिखाया जाए तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है. तो एनर्जी डेंसिटी का एक और फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर. एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. दिस इज एनर्जी डेंसिटी. और इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक के लैंग्वेज में कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब आपको मैकेनिक से इसको जोड़ रहा है. प्रेशर डेवलप कर रहा है लेकिन चार्ज के कारण. ऐसा क्वेश्चन एक बार जी मेन में पूछा भी था. इसको इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. वो क्वेश्चन को हम बताते हैं. मानते हैं कि कोई स्फीयर, ये 2 स्फीयर है. 2 स्फीयर है.
हेमिस्फीयर, इसका चार्ज सिग्मा है, और दूसरा हेमिस्फीयर और है, इसका भी चार्ज सिग्मा है, इसका रेडियस आर है। बोला इधर से कितना फोर्स अप्लाई करें कि दोनों चिपक जाए। अब दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सन तो होगा ही। जैसे दो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को सटाते हैं तो सटना तो रिपेल करता है, लेकिन हम जबरदस्ती ताकत लगाते हैं तो सट जाता है, तो उसको कहते हैं मैग्नेटिक प्रेशर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इधर कितना फोर्स लगा के चिपक जाए ये होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज द प्रेशर। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, नाउ एनर्जी इज इक्वल टू प्रेशर होता है, तो P बराबर, इसी को P लिख सकते हैं, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। P बराबर क्या होता है, फोर्स बाई, अब मैकेनिक्स में इंटर कीजिए, P बराबर फोर्स बाई एरिया, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। अब इसका एरिया कितना चिपकाना, हमको इतना एरिया है, या इधर से भी उतना ही एरिया है, तो इसका कितना हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इतना फोर्स अप्लाई करेंगे तो दोनों एक दूसरे से चिपक जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक को मैकेनिक से जोड़ने वाला, इसलिए या सिविल IIT में या किसी भी जी मेन में या किसी भी कंपटीशन में इस तरह क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि दो चैप्टर को ये फॉर्मूला जोड़ता है, तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉस ऑफ एनर्जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड लॉस ऑफ एनर्जी। कंसीडर देयर बी टू आइसोलेटेड कैपेसिटर having capacitance C1 and C2. Their potential are V1 and V2, A and B. Consider there be two isolated capacitors having capacitance C1 and C2, पोटेंशियल V1 एंड V2, इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2। तो चार्ज कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू C1 V1, चार्ज ऑफ A हो गया, और चार्ज ऑफ B कितना होगा, Q2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C2 V2। नाउ दे आर कनेक्टेड बाय परफेक्ट कंडक्टिंग वायर। They are connected by perfect conducting wire. So new charge is Q1 dash and Q2 dash, and attain the common potential V. Now both are connected by perfect conducting wire. Perfect conducting wires attach किया जाता है, so that Q dash and Q1 dash and Q2 dash are the new charges, and common potential V, और उसका मान लेते हैं कि कॉमन पोटेंशियल V है। तो कंजर्वेशन थ्योरी से Q1 dash प्लस Q2 dash इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2, जितना पहले चार्ज था उतना ही चार्ज बाद में रहेगा। अब वी नो दैट Q1 का वैल्यू कितना जानते हैं, C1 V1 और प्लस C2 V2। तो ये चार्ज होगा, बोथ हैव सेम पोटेंशियल, दैट मींस बोथ आर इन पैरेलल, बोथ हैव सेम पोटेंशियल, दैट मींस बोथ आर इन पैरेलल। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल हो जाएगा C1 प्लस C2। कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज कितना आएगा, C1 V1 प्लस C2 V2, और C इक्विवेलेंट कितना होगा, C1 प्लस C2। दिस इज द कॉमन पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं। पहले क्या किए, पहले जितना चार्ज निकाल लिए वो चार्ज बाद में भी उतना ही रहेगा, तो हम उसको कंजर्वेट, नया चार्ज का भी सम उतना ही होगा। और C इक्विवेलेंट, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है तो दोनों पैरेलल में रहेगा, इसे C इक्विवेलेंट निकालेंगे। ठीक है, अब इसका फर्दर आगे इसमें जाते हैं। C इक्विवेलेंट V इज इक्वल टू हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। तो न्यू चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 डैश इज इक्वल टू C1 इंटू V। जब भी क्वेश्चन बनाएगा तो इसी जिस मेथड से हम इसको डिराइव कर रहे हैं
उसी मेथड से आप प्रॉब्लम को भी सॉल्व कीजिएगा। C1 को C1 आ गया, अब V का वैल्यू है C1 V1 अब प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। यानी सबसे पहले आप कॉमन पोटेंशियल निकालिएगा, तभी न्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप निकाल सकते हैं। नाउ Q2 डैश निकालते हैं। Q2 डैश इज इक्वल क्या होगा, C2 इंटू V, C2 C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये न्यू चार्ज हो गया दोनों का। लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी कितना था, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 V1 प्लस C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। तो हाफ कॉमन ले लेते हैं, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2। अब V1 का वैल्यू कितना था, V1 का वैल्यू क्या है, तो C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो कैंसिल हो जाएगा। अब फॉर्मूला एलसीएम ले लेते हैं, C1 प्लस C2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 C2 V2 स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस A प्लस B का होल स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2। तो C1 V1 स्क्वायर का C1 V1 स्क्वायर कैंसिल, C2 V2 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर कैंसिल। सब जगह C1 C2 C1 C2 C1 C2 सब जगह कॉमन है, देख लीजिए। तो उसको कॉमन को बाहर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, हाफ C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2, बचेगा कितना V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 इंटू V2। इसका मतलब लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। दिस इज कॉमन पोटेंशियल, दिस इज न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज, दिस विल बी द कॉमन लॉस ऑफ एनर्जी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इस तरह का लॉस ऑफ एनर्जी अब हम दूसरे भी टॉपिक में बताते हैं। मानते पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, प्लस है, ये माइनस है, फिर ये प्लस है और ये माइनस है। इसका C1 है, इसका C2 है, दोनों का अटैच कर दिए। नेगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से। इस केस में कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा V, कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका पहले पोटेंशियल V1 था, इसका V2 था, तो C1 V1 टू V2 मॉड। कौन बड़ा, अगर निगेटिव भी आ रहा है तो उसको पॉजिटिव में लेना है, डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। Q1 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा C1 इंटू C1 V1 माइनस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इसका मॉड। Q2 डैश कितना हो जाएगा, C2 इंटू C1 V1 माइनस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 का मॉड। इस तरह से Q1 डैश के न्यू चार्जेस निकाल दिया। लॉस ऑफ एनर्जी निकालने का तरीका, हाफ C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अगर ये माइनस हो तो ये बीच में प्लस होगा। ये लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। लेकिन इसको नोट कीजिए। दूसरा एक और है, इसमें चलते हैं। अगर दोनों अपोजिट कर दें, ये इसको नोट कर लिए होंगे आप, इसको उल्टा कर लेते हैं। अगर ये निगेटिव है, ये निगेटिव है तो ठीक है, ये भी निगेटिव है, इसको पॉजिटिव रख लें। निगेटिव को निगेटिव और पॉजिटिव को पॉजिटिव से अटैच करेंगे तो कॉमन पोटेंशियल होगा C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ तो फिर मॉड देने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब मॉड में आ रहा है। इस तरह से आ जाएगा कॉमन पोटेंशियल। और लॉस ऑफ एनर्जी जब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। सिर्फ इतना ही याद करना, अगर दोनों माइनस रहेगा तो एनर्जी माइनस होगा, कॉमन पोटेंशियल प्लस होगा। अगर दोनों प्लस होगा, प्लस प्लस से जोड़ेंगे, माइनस माइनस से जोड़ेंगे तो दोनों प्लस होगा, और यहाँ पर दोनों प्लस प्लस जोड़ेंगे और माइनस माइनस जोड़ेंगे तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस होगा। अगर ये प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से जोड़ेंगे तो ये प्लस होगा और वहां माइनस होगा। इस चीज को याद रखना है।
तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगले वीडियो में हम डालेंगे, उसका एप्लीकेशंस डालेंगे एनर्जी पर, लॉस ऑफ एनर्जी पर, जो कंपटीशन पर भी रहेगा। बस आपको बोर्ड में इतना काम है, इसका जरूरत पड़ेगा। फिर कंजर्वेशन थ्योरी ऑफ एनर्जी एंड देन इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक पढ़ाएंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में बाय।